या श्री वीर सिंह, श्री वीर सिंह श्री वीर सिंह महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2016 पर मैं आपकी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह संशोधन बिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान एक्ट 2007 के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT आंध्र प्रदेश को स्थापित करता है। NIT एक महत्वपूर्ण संस्थान है। NIT आंध्र प्रदेश देश का 31वां संस्थान बन जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के ताड़ेपालीगुड़म में स्थापित है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व का कोई भी शिक्षण संस्थान बाकी नहीं रहा है। महोदय, यह जरूरी है कि देश के प्रत्येक राज्य में इस तरह से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान खोले जाएं, जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा तकनीकी का लाभ मिल सके। परंतु महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन संस्थानों के लिए हमारे पास उचित इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, प्रोफेशन नहीं है, जिससे कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस ओर आवश्यक ध्यान दे। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ब्रेन ट्रेड की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इन संस्थानों से बच्चे पढ़ाई के बाद देश में नौकरी नहीं करना पसंद करते हैं और विदेशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK आदि में नौकरी करना पसंद करते हैं। अतः सरकार को देश में रोजगार समुचित संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, जिससे भावी इंजीनियर्स देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी फिस्कल इंडिया और मुद्रा योजना को साथ मिलकर एक योजना बनाएं, जिससे इन संस्थानों के बच्चों को कम से कम ब्याज पर मिल सके। वन सेकेंड, वीर सिंह, वीर सिंह, वीर सिंह, yeah, yes. See, it is already decided that we may sit beyond 6 for that decision, that it is already bulletinized. So I will do one thing. We will sit until this is disposed of. It's only maybe within half an hour it will be over. Anyhow, before 7 it will be over. It's already decided. There is no hurry, but there is decision to sit beyond up to 7. That always goes on, sir. You can't have a Okay, Veer Singh, please continue. महोदय, आंध्र प्रदेश Sorry, sir, they can't have a blanket and then 11वां claim संस्थान outside स्थापित that करने we का have आश्वासन passed so दिया गया, many bills and जिसमें such से and नो we की know घोषणा अब तक हो गई है। इस कानूनी वैधता से संस्थान के प्रशासनिक एवं ठीक है, it's only within half an hour it will be over. एकात्मक गतिविधियों में जनता के प्रति उचित जवाबदेही और समस्त हिस्सेदारी की सहभागिता भी सुनिश्चित हो पाएगी। इस संस्था में राज्य के विद्यार्थियों के लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी और मात्र 50% सीटें अन्य राज्यों के छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी। इससे आंध्र प्रदेश राज्य को काफ़ी फायदा होगा। महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि छात्र छात्राओं के लिए जो अभी छात्रावास की कमी है उसको भी पूरा किया जाए, और जो आज उस शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी है, यह आंकड़ा अलग अलग इस संस्थानों में 30 से 40% के बीच में है। महोदय, एडाक शिक्षकों को भी रखे जाने लगा है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। महोदय, इन्हीं कारणों की वजह से अधिकतर नियोक्ताओं को हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता की शिकायत होती है। सरकार कौशल विकास के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन जहां बेहतरीन कौशल विकास हो सकता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन संस्थानों की गुणवत्ता आए दिन गिरती जा रही है। महोदय, शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए एडाक की भर्ती की जाती है, जिसकी वजह से आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज सभी उच्च संस्थानों में आज जो अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं उनकी बहुत कमी है, उसको कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और SC ST के शिक्षकों का कोटा पूरा किया जाए। इसके साथ साथ महोदय, एक मिनट महोदय, जो छात्रवृत्ति जाती है अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को, वो समय पर नहीं जाती है, उसको समय पर भेजा जाए, और जो फीस जाती है या छात्रवृत्ति जाती है उसको प्रदेश सरकारें वो अनुसूचित जाति के छात्रों को ना दे करके दूसरे मदों में खर्च कर लेते हैं, और फीस समय पर न जाने से
और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं Okay. उसको एडमिशन नहीं लेते, कहते पहले फीस जमा करो Okay, okay, please. एडमिशन लिया जाएगा। Okay. तो मैं माननीय मंत्री से All निवेदन right. करूंगा, जो छात्रवृत्ति जाती है वो समय पर अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ये All मेरी right, all आपसे right. निवेदन है। इसी Okay, के thank साथ you. मैं अपनी बात समाप्त Okay, करता हूँ। thank you. धन्यवाद। Now